नमस्ते। आज का हमारा ये ट्यूटोरियल हमारे लाइफ के डायमेंशंस पर डिपेंड है। देखिए, जैसे डायमंड है, डायमंड की कीमत उसके डायमेंशंस पर डिपेंड रहती है। जैसे रेनबो की अहमियत उसके 7 कलर्स पर, उसके डायमेंशन पर डिपेंड रहती है। ऐसे ही हमारे लाइफ का सक्सेस होना और हमें हमारी लाइफ कैसे जीनी है, ये हमारे लाइफ के 7 डायमेंशंस पर डिपेंड होता है। अब जैसे हमारे लाइफ, जैसे हमारे बॉडी के 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। अगर उन 5 एलिमेंट्स में इम्बैलेंस हो जाए तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही अगर हमारे 7 डायमेंशंस बैलेंस नहीं है तो हमें बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं। तो आइए देखें ये कौन से 7 डायमेंशन, 7 डायमेंशंस हैं जिनके बारे में हमें आने वाले महीने में सीखना है, आने वाले सेशंस में सीखना है और समझना है। ओके, सो 7 डायमेंशंस ऑफ हैप्पीनेस। देखिए, ये जो सर्कल बना है, ये जो बीच का जो सर्कल है, वो है हमारी लाइफ, वो हम हैं। और ये जो सर्कल है साइड में 7, वो हमारी लाइफ के डायमेंशंस है, जिसमें पहला आता है हेल्थ, फिर मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल और टाइम। आइए इनके बारे में और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला डायमेंशन है हेल्थ डायमेंशन। आप सब जानते हैं, एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हम अंदर से हेल्दी हैं, बाहर से हेल्दी हैं, तो ही हम पूरा अपना ध्यान अपने काम पर लगा सकते हैं और अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। अब जैसे दलाई लामा ने इस फोटो में बताया है, बताया है, हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ। अगर आप खुश हो, अगर आप हर चीज को एंजॉय कर रहे हो और उसके साथ सक्सेस पा रहे हो, तो आप हेल्दी हो और आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हो। द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। जैसे मैंने पहले बताया, हमारा बहुत ही पुरानी फ्रेज है, हेल्थ इज वेल्थ। तो हमारी सबसे पहली वेल्थ हमारी हेल्थ है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डायमेंशन की तरफ। दूसरा डायमेंशन है मेंटल डायमेंशन। Happiness is a state of mind. It's just according to the way you look at things. हमारे अंदर की खुशी या हमारी खुशी किसी भी चीज पर, किसी भी वस्तु पर या किसी भी व्यक्ति पर डिपेंड नहीं होती है और ना ही होनी चाहिए। अगर हम अंदर से खुश हैं तो वो हमारे काम पर, हमारे सक्सेस पर रिफ्लेक्ट होती है। सो मेंटल डायमेंशन ये हमारे माइंड के खुश होने की और शांत रहने की स्थिति को दर्शाता है। जैसे अभी ये बच्चा है, ये बच्चा अकेला ही उस काइट के साथ, उस पतंग के साथ एंजॉय कर रहा है। तो हैप्पीनेस इज एंजॉयिंग द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। अगर हमारा मन शांत है, हमारा दिमाग शांत है, तो हम अंदर से खुश हैं और हम हर एक क्षण को एंजॉय कर सकते हैं। अगला डायमेंशन है इमोशनल डायमेंशन। इमोशंस, हम 2 टाइप्स के इमोशंस को अनुभव करते हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। जैसे इस क्लिप में दिखाया है, पॉजिटिव इमोशंस है प्राइड, होप, एम्पैथी, हैप्पीनेस, फेथ, जॉय, लव। और निगेटिव है फियर, हेट, रिग्रेट,
एंगर, शेम, सैडनेस और गिल्ट। अब आप सोचोगे कि पॉजिटिव और निगेटिव इमोशंस का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पर। अगर हमें हमारा इमोशनल डायमेंशन बैलेंस करना है, मेंटेन करना है, तो हमें अपने आप में ये सारे पॉजिटिव इमोशंस को बैलेंस रखना है, अपने आप में से ये निगेटिव इमोशंस को रिमूव करना है और इन पॉजिटिव इमोशंस को अपनी लाइफ में जगह देनी है। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट डायमेंशन, वो है सोशल डायमेंशन। अब सोशल माने क्या? सोशल माने बच्चे समझते हैं कि सोशल माने गैदरिंग करना या बाहर अपने परिवार के लोगों से मिलना, समाज में जाना, ये करना। देखिए, सोशल डायमेंशन मतलब हम सोशली कितने लोगों के साथ अटैच्ड हैं और हम कितने लोगों के साथ खुश हैं और हमारा रिलेशन उनके साथ अच्छा है। अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चे स्कूल में जाते हैं, अगर उनका उनकी टीचर के साथ हेल्दी और हैप्पी रिलेशन नहीं रहेगा तो बच्चे टीचर की टीचिंग से खुश नहीं हो पाएंगे, ना ही टीचर जो समझाएंगी वो समझ पाएंगे और ना ही उनके उस सब्जेक्ट को एंजॉय कर पाएंगे। अब जैसे घर में है, आप अगर आपकी अगर फैमिली है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो दादा दादी हैं, बड़े पापा बड़ी मम्मी हैं, आपके अंकल आंटी हैं, छोटे छोटे भाई बहन कजिन्स हैं, सब अगर साथ में रहते हैं और अगर आपका रिलेशन हैप्पीनेस वाला है, लविंग वाला है, हेल्दी है, तो आपका सोशल डायमेंशन मेंटेन है। फिर आपको किसी के साथ या किसी के कंपनी की जरूरत नहीं रहेगी अगर आपका सोशल डायमेंशन मेंटेन है और आप सोशली सबके साथ एंजॉय कर रहे हो, उनके साथ अपना रिलेशन हेल्दी और हैप्पी बना रहे हो और साथ में आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो। जैसे इस क्लिप में दिखाया है, समझ लीजिए ये आपका सोशल नेटवर्क है और ये आप हैं। तो अगर आपकी सोसाइटी आपको अच्छे रिलेशन के साथ, हैप्पीनेस के साथ इनवाइट कर रही है, तो डेफिनेटली आपको उनके साथ ज्वाइन होना है और एंजॉय करना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ, फाइनेंशियल डायमेंशन। यस, बहुत से बच्चे या बहुत से बड़े ऐसे सोचते हैं कि फाइनेंशियल डायमेंशन, मनी, इसका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इतना क्यों मनी को लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आइए समझते हैं। मनी के 4 एस्पेक्ट्स हैं, उसको कमाना, उसको सेव करना, उसको इन्वेस्ट करना और उसको खर्च करना। अर्न मनी, सेव मनी, इन्वेस्ट मनी एंड स्पेंड मनी। अब इन सब के लिए, इन चारों एस्पेक्ट के लिए हमें प्रॉपरली पैसे कमाना और पैसे कमाने के लिए अच्छे और सारे अच्छे काम करना और उन कामों से दूसरों की मदद हुए ऐसे काम करना जरूरी है। अब आप समझो, आपको अगर किसी पिकनिक पे जाना है और आपका ये डायमेंशन प्रॉपर नहीं है और आपको घूमने जाने के लिए आपको आपकी सेविंग खर्च करनी पड़ी, तो नेक्स्ट टाइम आपको ज्यादा सेविंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको अपना फाइनेंशियल डायमेंशन मेंटेन करना जरूरी है। जैसे ये लड़की कर रही है, इसने अपने सेविंग्स के 3 अलग अलग जार बनाए हैं, एक स्पेंडिंग का है, एक सेविंग का है, एक चैरिटी माने के इन्वेस्टमेंट का है। ये लड़की ये क्या कर रही है, अपने कमाए हुए उस सारे मनी को काउंट कर रही है। अब सिर्फ काउंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे वाइजली कैसे यूज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे उसको स्पेंड करना है, अर्न करना है, ये सीखना भी जरूरी है। तो इसीलिए फाइनेंशियल डायमेंशन जरूरी है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ, स्पिरिचुअल डायमेंशन। अब बहुत से लोगों को ये स्पिरिचुअल वर्ड थोड़ा सा आई थिंक कंफर्टेबल नहीं होते हैं बहुत से लोग इस स्पिरिचुअल वर्ड के साथ।
लेकिन स्पिरिचुअल होना माने ये नहीं कि आप आंखें बंद करके पूरा दिन मेडिटेशन करो या आप आंखें बंद करके साइलेंस में बैठे रहो। स्पिरिचुअल का मतलब है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मतलब अपने आप को सेलिब्रेट करो, अपने आप को खुश रखो, अपने आप की कीमत करना सीखो और अपने आप को प्रेस करना सीखो। बी हैप्पी विदाउट कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। अगर आप अपने आप को दूसरों से बिना कंपेयर किए खुश रह पाते हो तो आप स्पिरिचुअली ग्रो हो। अगर आप किसी भी बड़े झगड़े में या किसी भी टेंशन वाली सिचुएशन में अपने आप को शांत रख पाते हो तो आप स्पिरिचुअली ग्रो हो। तो इसमें हमें कैसे ग्रो होना है, इसके बहुत सारे इजी वे हैं जो हमें आने वाले दिनों में सीखने हैं। तो ये हुआ हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन। बढ़ते हैं हमारे आगे के। देखिए ये क्लिप, नोबडी कैन मेक यू हैप्पी अंटिल यू आर हैप्पी विथ योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप अपने आप से खुश नहीं है तो आपको कोई भी खुश नहीं रख पाता। सो ये सारी चीजें हम हमारे स्पिरिचुअल डायमेंशन को ग्रो करते वक्त सीखेंगे। आने वाले दिनों में हमें बहुत सारी अच्छी और नई चीजें सीखनी है। अब बढ़ते हैं हमारे आगे की डायमेंशन की तरफ, और जो है हमारा आखिरी 7th डायमेंशन, टाइम डायमेंशन। टाइम हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। अब जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, टाइम लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन। जो टाइम चला जाता है वो वापस नहीं आता है। टाइम मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज लाइफ मैनेजमेंट। अगर आप प्रॉपरली अपना टाइम मैनेज करना सीख जाते हो तो आप अपनी लाइफ का मैक्सिमम हिस्सा मैनेज कर सकते हो। अब जैसे देखो इसमें लिखा है मैनेज योर टाइम। अगर हम अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज करना सीखते हैं तो हम हमारी हॉबीज के लिए टाइम निकाल सकते हैं, हम हमारे पैशन के लिए टाइम हमें मिलेगा। हम बहुत सी चीजों के बारे में सोचते हैं लेकिन उन्हें कर नहीं पाते हैं, तो अगर हम टाइम को प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो हम उन सारी चीजों को करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब जैसे इस क्लिप में लिखा है, ऑल टाइम मैनेजमेंट बिगिंस विद प्लानिंग। अगर हम हमारे टाइम का प्रॉपर प्लानिंग करें तो हम बहुत से काम इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बोलूं, दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर उन 24 घंटों में आप एक आपका पर्टिकुलर टाइम टेबल बना लेते हो तो आप खुद जान जाओगे कि मैं इतने काम के लिए मुझे इतना टाइम मिलता है, तो अरे मेरे पास तो बहुत सारा टाइम बचता है। तो उस टाइम में आप आपकी हॉबीज, पैशन, इन सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे 7 डायमेंशन। थैंक यू, आपने इस क्लिप को ध्यान से सुना और देखा। हम लोग फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लिप में, तब तक के लिए धन्यवाद।